हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 1 2 3 पर। आज हम बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं और आमतौर पर ये जो सेशन रहेगा हमारा, इस सेशन में भले ही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए लेकिन आपको इस पर रुकना है और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए, है ना। क्योंकि अगर आप एस्पिरेंट्स हैं नीट और जेई के तो डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए इफ़िशिएंट होगा। कैसे? कोई सा भी क्वेश्चन पेपर हो, 3 या 4 ग्राफ तो मिनिमम, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम ग्राफ आते ही आते हैं, है ना। वीटी ग्राफ हो सकता है, एटी ग्राफ हो सकता है, एसटी ग्राफ हो सकता है, ये आपको आते हैं इजीली, है। बट अगर मान लो कि ग्राफ ग्रेविटेशन से आया, गुरुत्वाकर्षण से, या ग्राफ के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं कैलोरीमेट्री से, या फिर आपके यंग मॉड्यूलस से, या फिर साउंड से, या डॉपलर इफेक्ट से, या ऐसे सेक्शन से आ जाते हैं जहां पर आप एज यूजुअल ग्राफ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वहां कैसे डील करना है। और हम जो बात करने वाले हैं नीट और जेई के पर्पज से, उसमें 2D ग्राफ का इंक्लूजन है। बात समझ में आ रही? यानी वो 2D ग्राफ को ही एक्सेप्ट या इंक्लूड करेंगे हम अपने सेशन में, और जो एग्जाम में आएंगे वो भी 2D ग्राफ आएंगे। यानी दो दो क्वांटिटीज दी रहेंगी, उन दोनों क्वांटिटीज में वेरिएशन कैसे कैसे आ रहे हैं, इसकी प्लॉटिंग रहेगी, इसकी रीडिंग रहेगी, और उन रीडिंग के बिहाफ पर हम कुछ क्वांटिटीज को कैलकुलेट करेंगे और ऑप्शंस रहेंगे, और हम ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। बट पहले मैं समझा देता हूँ कि आखिर अपनी स्टोरी क्या रहेगी, एजेंडा क्या रहेगा आज का। ठीक है, तो मैं आपका होस्ट श्याम भाटिया और आप सभी ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स, है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं ग्राफ थ्योरीज के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ड्रा कर लेता हूँ। तो हम आज बात कर रहे हैं ग्राफ थ्योरी के बारे में, और ग्राफ थ्योरी में पार्टिकुलरली मैं लेके आया हूँ नीट और जेई एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, और ये क्या होती है और इनकी आवश्यकता क्या पड़ती है, तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर आप 2021 के एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ये सब कहते आए हैं। ठीक है, एंड और ठीक है, तो बातें शुरू की जाती है। चलो यहाँ से बात शुरू करते हैं, ग्राफ क्या है ना। तो यहाँ पर हम बात न केवल फिजिक्स की करेंगे, है ना, बट अगर आप ये ट्रेंड सीख जाते हैं, ये पैटर्न सीख जाते हैं, तो इवन दो आप इसको केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिस कर पाएंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी डील कर पाएंगे जो ग्राफ से आते हैं। तो ग्राफ होता क्या चीज़, वो चीज़। बट हम यहाँ पर आज बहुत धीरे बात करेंगे, बहुत स्लो बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइप की चीज़ें जो मैं बात करने वाला हूँ यूट्यूब पर होती तो है, लेकिन वो किसी न किसी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, किसी किसी के क्वेश्चन के रेफरेंस में बात करते हैं। आज अपन टोटली इस थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या चीज़ है ये। पूरा प्योरली ग्राफ पर ही बातें होगी और कुछ बातें नहीं होगी। ठीक है, पहली शर्त तो ये। दूसरी कंडीशन से इसमें ये रहेगी यहाँ पर कि हम जो भी क्वेश्चंस उठाएंगे वो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आए होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। साथ ही साथ अगर आप किसी ग्राफ को जानते ही नहीं हो उसके भी आंसर आप निकाल पाए। बात क्लियर होती है? तो ग्राफ क्या होता है, तो हम जो डील करने वाले हैं वो 2D ग्राफ के बारे में डील करने वाले हैं, मतलब 2 डायमेंशन ग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये 2 डायमेंशन क्या होता है। 2 डायमेंशन मतलब या तो एक्स या वाई एक्सिस होगा, है ना। तो वो जो भी चीज़ वेरी करेगा, या एक्स ले लो या यहाँ वाई ले लो। जनरली यहाँ पर वाई लिया जाता है, यहाँ पर एक्स लिया जाता है, लेकिन मैंने इसीलिए इसको चेंज क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर मास भी लिया जा सकता है और यहाँ पे डिस्टेंस भी लिया जा सकता है। ठीक है, और अगर मान लो कि फोर्स मैंने लिखा G m1m2/r², किसका क्वेश्चन है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द 2 टेरेस्ट्रियल बॉडीज। ठीक है, यहाँ पर मास है, मास और डिस्टेंस, उनकी रेडियसेस या उनके बीच की जो डिस्टेंस होते हैं, नॉट रेडियस बल्कि सेपरेशन बिटवीन देम। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? थोड़ा सा टफ लिया, कुछ बात नहीं, बट मैं कह रहा हूँ कि ये इसलिए तो जरूरी नहीं कि यहाँ वाई ही होता है हमेशा, ये कहना चाहता हूँ। यहाँ हमेशा एक्स ही हो। यहाँ पर 2 वेरी करने वाली 2 क्वांटिटी प्लॉट की जाती है। गॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू? तो ये चीज़ें मुझे आपको जस्ट समझानी है कि हमें क्या करना है। ये हमारा एक एक्सिस होगा, ये हमारा दूसरा एक्सिस होगा, और इस पर क्वांटिटीज कैसे कैसे वेरी करेगी, उनकी रीडिंग हमें यहाँ पर मिलेगी। उस रीडिंग के बेस पर हम क्वेश्चन को डील करेंगे। इतनी बात आती है, सबको आती है। बट आज मैं इस बारे में बात करूंगा कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी कैसे लाई जाए। ठीक है,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड और एक्यूरेसी। इसी को आप क्या बोलते हो, स्मार्ट स्टडी बोलते हो, ठीक है। ये स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर ये नहीं आई तो यूँ मान लो कि आपका कंपटीशन कोई काम करे, आप अल्टीमेटली कम्पीट कर रहे हो किसको, अपने समकक्ष वालों को, ठीक है, अपने इक्विवेलेंट वालों को। बट अगर आपको जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर्टिकुलरली मैं नीट के बारे में बात कर रहा हूँ, और नीट की टेस्ट सीरीज और ये सारे कुछ स्टार्ट हो गए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इजीली ले सकते हैं। और अगर इंदौर और उज्जैन के क्षेत्र से आप हैं तो इजीली आप मुझसे मिल सकते हैं। बट हाँ, कोविड का ध्यान रखना है, ओके। और कोविड में जो सरकार ने प्रिकॉशन दिए हैं उनको भी फॉलो करना है, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट मेडिकल टीम ने उसको इंडिकेट किया है और उसी को रिप्लिकेट किया है सरकार ने। तो आप ध्यान रखें इस बात को, क्योंकि स्वस्थता सबसे जरूरी है, पहला सुख निरोगी काया, है ना। एनीवे, तो मुद्दे पर आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि स्पीड और एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करेंगे। तो जो आपकी स्पीड आएगी ना, स्पीड आएगी वो प्रैक्टिस से आएगी स्टूडेंट्स, है ना, प्रैक्टिस से आएगी। और एक्यूरेसी कैसे आएगी बताइए। एक्यूरेसी आपकी आएगी, एक्यूरेसी आएगी कॉन्सेप्ट पर पकड़ से। कंसेप्ट या थ्योरी अगर आपको थोड़ी सी याद है प्रॉपर, तो आपका एक्यूरेट बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। और एक्यूरेसी में कैलकुलेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है ना, रोल प्ले करती है, तो उसको भी ध्यान रखना है। बट बात ये नहीं थी, मैं कहने वाला था ग्राफ के बारे में बात। तो ग्राफ क्या है ना, ये वाला क्वेश्चन ऊपर लिखा, ग्राफ इट इज ए प्लॉटिंग, या ग्राफ जो है कुछ रीडिंग्स ली जाती है किसी की। लेट से मैंने रीडिंग ली, ये x इक्वल टू 2, 4, 6 और 8 कुछ क्वांटिटीज है मेरे पास, ठीक है, मीटर से है। अब इसके करस्पॉन्डिंग लेट से मैंने y बोल दिया, तो ये आ गया आपके पास 3, 6, 9 एंड लेट से 12। तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, ठीक है, दो सिंपल सी क्वांटिटी है। तो इन क्वांटिटी को अगर मान लो कि मुझे कहीं प्लॉट करना है, यहाँ पर लेट से मुझे एक x पे प्लॉट करना था, एक y पे प्लॉट करना था। तो x पे लेट से 2, 4, 6, 8 हो गया, ये 2, 4, 6 या वाटर मैंने कितना लिया, 3 लिया, तो 3, 6, 9 और 12 लिया। तो कहने का अर्थ क्या हो रहा है कि इस पेयर को मुझे लेना है। इस पेयर में जब उसकी क्वांटिटी 2 थी, तब उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की क्या थी, कितनी थी, 3 थी। तो जब इसकी वैल्यू 2 थी, तब y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग कितनी थी, 3 थी। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट कर दिया। जब x की वैल्यू 4 थी, तो उसके करस्पॉन्डिंग 6 की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 6 थी। तो ये जब 4 थी, ऊपर ले जाओ, ये 6 थी, ये मैंने यहाँ प्लॉट कर दी। तो ये इसके साथ ज्वाइन हो गया। और जब x की वैल्यू 6 थी, तो y की वैल्यू कितनी थी, 9 थी। लेट से ये 9 मैंने यहाँ ले लिया, ये 6 मेरा यहाँ है, तो ये यहाँ से, यानी मैं बाकी प्लॉट नहीं करूँगा, बाकी मुझे मिल जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। देखिए, तो एक तो सड़ा सा क्वेश्चन था जिसको मैंने लिया, हालांकि ये क्वेश्चन लेने वाला कुछ था नहीं। यानी कहने का अर्थ कि अगर आप किसी चीज़ को प्लॉट करेंगे तो दो क्वांटिटी दोनों एक्सिस पर प्लॉट करनी है ना। ये जनरली एक्स एक्सिस कहलाता है आपका, और ये जनरली वाई एक्सिस कहलाता है ना। बस ये इसका 0, 0 कहलाता है, जिसको आप ओरिजिन भी बोलते हो, है ना, इसको ओरिजिन भी बोला जाता है। यहाँ से हमारा जर्नी कैसा होगा, यहाँ से हम किधर जाएंगे, यहाँ से हम ऐसे जाएंगे या यूं या वाट एवर, ऐसे कहीं भी जाना है मुझे, तो कैसे जाऊँगा, ये मुझे रीडिंग्स डिफाइन होगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रीडिंग्स डिफाइन होगी। तो थोड़ी सी मैं इनको इरेज कर देता हूँ, ओके। तो बात को शुरू करते हैं कि क्या है। तो अगर मैंने कहा कि मुझे कोई क्वांटिटी प्लॉट करनी है, सपोज दैट मुझे y इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लॉट करना है ना। सबसे पहले ये सीखेंगे हम, ये नहीं आएगी तो वो प्लॉटिंग आनी नहीं है ना। बेसिक वाला है, 2-5 मिनट बेसिक बातें चलेगी। अगर जिनका ऑलरेडी हो चुका है वो थोड़ा सा स्किप कर दें इसको, है ना। बट सभी लोगों को अपन इंक्लूड करके चलेंगे, और आपको भी सीखना है तो वो अच्छी बात है। यानी y की वैल्यू, x की वैल्यू में आर्बिट्ररी मान लो कि लेट से 1 ले लेता हूँ, है ना। यहाँ से अपन प्लॉट करते हैं इसको, ये लेट से मैंने x और y ले लिया, है ना। तो ये x की वैल्यू लेट से मैंने 1 लिया, तो ये 1 इसके अंदर ऐड हुआ, 1 + 1, तो y की वैल्यू 2 आ गई। फिर x की वैल्यू 2 ले ली, तो ये 2 + 1, तो x की वैल्यू लेट से मैंने 2 ली, तो 2 + 1 यहाँ 3 आ गई। ऐसे ही ये स्टोरी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू
लेट से मैंने -1 ले ली, x की वैल्यू -1, तो ये -1 y की वैल्यू 0 दे रहा है। ठीक है, अब इसको आप प्लॉट कर दीजिए। प्लॉट कैसे करेंगे, y की x की वैल्यू लेट से कितनी लेनी, -1, तो ये मैंने -1 प्लॉट कर दिया, x की वैल्यू 1, तो एक पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा। दूसरा पॉइंट ये 1 2 और ये 3 था, इसे 4, बस इतना ही तो बहुत है। 1 यहाँ ले लो, 1 2 3 4। अब आप बोलो x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 2 आ जानी चाहिए। 1 2 3 4 तक है, तो x की वैल्यू लेट से 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 1 आ जाती है। ठीक है, ये प्लॉटिंग। फिर x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। एक हमेशा बढ़ के आ रही है ना, ये 3 आ जाती है, और ये मैंने 2 ले लिया। फिर वो -0 है तो ये 3 पॉइंट देखिएगा, 3 पॉइंट्स अगर इनको ज्वाइन करता हूँ तो मुझे स्ट्रेट लाइन, अरे कोई बात नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ना वो। तो ये प्लॉटिंग आगे समझ में आपको, किसी को कैसे प्लॉट करना है। यानी अगर मैंने कहा कि एक P पॉइंट है जिसको 2 और 3 लिखा हुआ है, तो ये कितना है, x है, ये y है, तो ये x पर 2 यूनिट डिस्टेंस चलना पड़ेगी उसको, और y पर 3 यूनिट डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। कितनी चलनी पड़ेगी, 3 यूनिट। और ये कितनी रही, ये तो 2 ही रही, तो मैं यहाँ चलूँ या यहाँ चलूँ, बट y वाला, ये वाला एक्सेस, तो y पर कितनी चल रही मुझे, y पर मुझे 3 यूनिट चलनी, तो ये मैं यहाँ से 3 यूनिट चला तो 2 ऐसे चला, फिर 3 ऐसे चला, तो मैं इस पॉइंट पर पहुँच गया। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से ऐसे भी जा सकता हूँ, इसीलिए तो इसका स्क्वायर करके पाइथागोरस लगा कर अपन करते हैं। तो ये वाली स्टोरी करनी है, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी मुझे देनी थी आपको, चलो, है ना। अब वीटी ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि वीटी ग्राफ क्या होता है। तो वी को स्टूडेंट्स, वी को हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं कि ये मैंने किया, ये वी को मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया और टी को मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया। जनरली बुकों में भी इसी पर लिया जाता है ना, टेंशन मत लीजिए आप, बुक्स में भी इसी पर लिया जाता है ना। अब अगर मान लो कि मेरी एक कार है जिसकी स्पीड मान लो कि वी के अकॉर्डिंगली चल रही, तो 0 से, यानी मैंने स्टार्ट कहाँ से करी, रुकी हुई थी कार, तो रुकी हुई थी कार, तो यहाँ पर क्या है, वी कितना 0 है। यहाँ ऐसे 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 जाऊँगा तो वी बढ़ता जाएगा, ऐसे 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 जाऊँगा तो टाइम बढ़ता जाएगा। तो वी मेरी 0 है, रुकी हुई थी कार, मैंने उसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद वो धीरे धीरे उसमें एक्सेलरेशन आएगा, है ना, धीरे धीरे में, तो वो एक टाइम तक जाते 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 लेट से वो यहाँ पहुँच गई, और उसकी एक स्पीड मैंने ले ली 50 मीटर पर सेकंड तक मैंने ले ली। हाँ, ज़्यादा स्पीड तो नहीं है, एवरेज है ना, ब्रेकर वेकर आ जाए तो थोड़ा सा स्लो करना पड़ता है, इसलिए ये वाली स्पीड। ओके, यहाँ आने के बाद फिर मैंने एक्सीलेटर से पाँव हटा दिया, या उस एक्सीलेटर को ज़्यादा प्रेस नहीं कर रहा हूँ मैं, इतनी स्पीड जो जा रही है उसकी मर्जी से चलो भाई। तो जब मैं एक्सीलेटर से पाँव बिल्कुल ज़्यादा प्रेस नहीं करता हूँ, यहाँ सामने से मान लो कि क्या आ गया, कुत्ता आ गया। कुत्ता कौन सा, मोती, ठीक है, मोती कुत्ता होता है, होता है। तो मैंने क्या किया, ब्रेक लगाया जोर से, टों करके कार फिर क्या होने लगी, डी एक्सीलरेट होने लगी, और आते आते वो तो बैठ ही गया कुत्ता, तो मुझे अपनी कार को वापस रोकनी पड़ी। तो देखो, यहाँ से मैं यहाँ तक आया, यस और नो, यहाँ से यहाँ तक आया, तो अब मुझसे पूछा गया कि ये मान लो कि 50 मीटर है मेरी, ठीक है, और ये 50 मीटर मैंने एक्सीलरेट की, तो ये जस्ट ज़्यादा टाइम नहीं लिया, 5 सेकंड का टाइम लिया मैंने, ठीक है, 5 सेकंड का टाइम लिया, और फिर मैंने कार को लगभग 20 सेकंड के लिए चलाई, और सामने से 20 सेकंड के लिए यहाँ तक चलाई, और ये वाला पार्ट अगेन 4 सेकंड का मैंने बोल दिया कि जब मैंने ब्रेक को प्रेस किया तो 4 सेकंड में मुझे उस कुत्ते के लिए, है ना, मोती अगर नाम है तो मोती लेना है, नहीं तो जो उसका मालिक हो उससे में आ जाएगा, है ना। एनीवे, याद रखना, क्योंकि उनको नाम से नहीं बुलाया जा सकता, है ना, कुत्ता नहीं बोल सकते, मतलब नाम से तो बुलाया नहीं, नाम जो है उसका, है ना, आजकल इंसान उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा। एनीवे, तो देखिए, तो ये वाली बात यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग आपके पास है, तो ये 5 है ना, 5 पर नेक्स्ट 20 सेकंड्स, और फिर यहाँ से ये आगे, तो इसको अपन करना है जनरली। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, अब इसमें 2-3 चीज़ पूछी गई है। एक तो आपसे एक्सीलरेशन पूछा गया है इसमें, और एक है ना एक्सीलरेशन पूछा गया है इसमें, तो आप एक्सीलरेशन बता दीजिए। दूसरा आपसे पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस पूछी गई इसमें, है ना, टोटल डिस्टेंस पूछी गई इसमें, और फिर आपसे पूछा गया है ना, क्या, रिटार्डेशन,
रिटार्डेशन बोलते हो आप इसको, या डी एक्सिलरेशन, डिसेलरेशन या वाट एवर जो भी बोलो, वो पूछा गया है ना। और बस 2-3 क्वांटिटी है ना, इजी इजी चीज़ें। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीटी ग्राफ, ये नोट कॉपी पेन निकाल लीजिए आप लोग, है ना। वीटी ग्राफ का जो एरिया है ना, एरिया है क्या देता है आपको, डिस्टेंस, या यूँ मान के चलो कि इसको डिस्टेंस ज़्यादा प्रॉपर वर्ड नहीं है, एक मिनट, ज़्यादा प्रॉपर वर्ड नहीं है, प्रॉपर वर्ड क्या है इसका, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होती है, ये किसी अपन अलग वीडियो में, अरे यार मैं बार बार ये क्यों लिख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ ना, तो वही वाले सेंसेस में आ रही है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर डिस्टेंस होती है ना। मान लो कि ऐसे गए, आप अगर उज्जैन के हैं तो आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, आप कहाँ पर हो, टावर पर हो, आपको मान लो कि लेट से कहाँ जाना है, स्कूल जाना है ना, स्कूल सेंट मेरी जाना है लेट से, तो आप क्या करेंगे, या सेंट पॉल जाना है, तो क्या करेंगे आप, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, कुछ स्पीड लगाएंगे, है ना। तो अगर एक तो ये है कि वहाँ से आपका हेलीकॉप्टर और उड़ के टुर करके सीधे आप अपने स्कूल पहुँच जाए, एक वो, या फिर आपके पास कुछ बाइक हो और बाइक के पीछे कोई बैठा हो, पब्लिक बैठी हो, तो फिर क्या होगा, फिर आप ऐसे घुमाएंगे, वैसे घुमाएंगे, यूँ करेंगे, जहाँ 10 मिनट का ट्रेवलिंग था उसको 1 घंटे में कर देंगे आप, है ना। ऐसे क्या होगा जनरली। तो 1 घंटे वाला जो होता है वो डिस्टेंस होता है, और बिल्कुल उड़ के जाना, वेक्टर डिस्टेंस में सीधा सट जाना, वहाँ पर क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो बात क्लियर हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा। बात क्लियर होगी। तो चलो मैं कुछ चीज़ें इसकी चेंज कर देता हूँ। तो कहाँ गया, चलो 1 मिनट। अब इसका अपन एरिया फाइंड करें, किसका एरिया बताओ, ये क्या है, ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, 1/2, बेस कितना है 5 सेकंड है, तो 5 का मल्टीप्लाई, हाइट कितनी है 50 है, ये 50 है, डिवाइड करो, ये 25 से मल्टीप्लाई करो, तो 25 जा 125, ये 125 इसका एरिया है। ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये ऐसे जाना है और ये ऐसे जाना है, तो ये तो क्या 50 है इसे, और ये कितनी 20 आ गई, तो 20 इंटू 50 कितना होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ है, तो ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1000। ये सो नो, एक आंसर ये आ गया। और इसका एरिया निकाल लो, वही वाला 1/2, बेस कितना है 4 सेकंड है ना, 4 सेकंड है, हाइट कितनी है वही वाली 52 से काटो, तो ये कितना हुआ 100, है ना, ये 100 यूनिट आया। तो आपके पास ये चीज़ आ गई। तो पहला क्वेश्चन तो आया, तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ आपको, ये टोटल डिस्टेंस या वर्ड डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि ये वीटी ग्राफ, अगर एसटी ग्राफ होता यानी स्पीड टाइम ग्राफ होता तो यहाँ डिस्टेंस आता, है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ये निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, चलो टोटल ऐड करो, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपके पास, ऊपर वाला ये ले लो 1000, चलो थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, 1000 प्लस 100 प्लस 125, टोटल क्या हो गया 1225, या अगर क्या लिया था मैंने मीटर, तो मीटर स्क्वायर आ गया। यस, तो ये वाला इसका आंसर जो आपके पास आया, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का आंसर ये आ जाएगा, है ना। तो ये आपके पास 225 एरिया। अब आपके पास पूछा है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 50 है, 50 माइनस इनिशियल, कार रेस्ट से स्टार्ट हुई थी तो 0, है ना, और ये लेने में टाइम कितना लिया 5 माइनस 0, क्योंकि जब यहाँ पर टाइम भी 0 था और यहाँ पहुँचते पहुँचते टाइम इतना हो गया, तो यहाँ से कितना करोगे 50/5, तो ये 10 आ गया सिंपल, है ना। तो ए इक्वल टू कितना लिखूंगा मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर मेरा कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब सिमिलर स्टोरी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन मान लो कि मैंने निकाला, तो टोटल फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी चल रही थी 50 से चल रही थी, टाइम आपके पास कितना 4 सेकंड, है ना। एनीवे तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा -50/4 या -25/2 या -12.5
मीटर पर सेकंड ये रहेगा ये, लेकिन नेगेटिव क्या साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये आपके पास आ रहा है कि रिटार्डेशन है नहीं, यानी वेलोसिटी के अगेंस्ट लग रहा है। दैट्स ऑल, इतना बेसिक उठाया। अब थोड़ी सी कहानी और मैं एक्स्ट्रा आपसे शेयर करता हूँ। मान लो कि ग्राफ लेते हैं, एक अच्छा वाला ग्राफ। एक बुक का ग्राफ है ना। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एक बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड द वेरिएशन ऑफ स्पीड v टू डिस्टेंस। स्पीड और डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है और यही बिल्कुल वीटी ग्राफ दिया गया है आपको, ठीक है। अब तो यहाँ पर क्या कर रही है कि एक कंडीशन दी गई है कि एक जो कार है, कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, लेट से v, है ना। और क्या इसने दिया है कि द लाइन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। तो यहाँ से इसको हटा दो, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया गया है और ये रेस्ट से, तो यानी u इक्वल टू 0 दे दिया गया है, रेस्ट से स्टार्ट की गई है ना। तो वेरिएशन ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, तो आपको कैसे इसके अंदर प्लॉट करना है। रेस्ट से अगर कोई स्टार्ट करेगी, देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, एक तो ये है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है एक इस टाइप से, एक थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ से ये है, और एक फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है ये ऐसे है। तो मैंने कंडीशन कही ना कि ये रेस्ट से तो स्टार्ट हुई है कार, मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब v माइनस यू बाई टी, ठीक है। ये फिक्स है और ये इनिशियल से स्टार्ट हुई तो u 0 हो जाएगा, ठीक है। u 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा v बाई टी ए कांस्टेंट है मतलब फिक्स वैल्यू, वो चेंज नहीं हो रही। तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 80 मिलेगा। तो इसको मान लो कि मैंने y पर प्लॉट किया, ये क्या है, v है सब जगह, ठीक है, ये v है और अपान में x एक्सिस में t है ना, ये दिया। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू mx, यानी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ये दोनों ग्राफ तो वैसे ही एलिमिनेट, क्योंकि ये क्या है, ये स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट 2 है, इनमें से कुछ हो सकता है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ है इसकी यहाँ पर, है ना, कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया ये इनिशियल। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए करेक्ट होगा हमारा। दैट्स ऑल, इससे क्वेश्चन हटाने अपन को। अगला क्वेश्चन मैं आपसे लेता हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन अच्छा है, ये जगह है कि नहीं, चलो नीचे ले लेते हैं, है ना। अब आप ये आपके पास है ग्राफ दिया गया है, ग्राफ को आप मैं देख के प्लॉट करता हूँ ये से। और यहाँ से क्या, अच्छा ये चलो ठीक है, ग्राफ यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से फिर थोड़ा सा चेंज हो गया और ये यहाँ से ऐसा हुआ और इसको भी चुकनगुनिया हो गया है पूरा, है ना। एक ग्राफ बना है क्या, अरे यार पेंटिंग मैंने सीखी नहीं है ना, आप लोगों ने सीख रखी ना पेंटिंग, चलो ढंग से बनाओ इसको वापस से। तो जो पेंटिंग सीखेगा और तभी तो ग्राफ अच्छे से बनेगा, है ना। हालांकि ये सब फालतू की बात है। चलो अब मैं थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बना रहा हूँ। ओके 3, तो और यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है ग्राफ, है ना, ये ध्यान रखना। अब तो पक्का बाबा सही बनाऊंगा मैं, ठीक है, ये वाला चीज़। ओके, अरे यार पेंटिंग सीख लिया करो, है ना, लेकिन अभी नहीं, अभी कोरोना चल रहा है। ये वाली पेंटिंग नहीं, ये वाला क्वेश्चन। ओके, यहाँ से वो कहाँ से, 0 से स्टार्ट हुआ, ये है ये वीटी ग्राफ है। क्या क्या कंडीशन देखिए, 0 to 4 दिया गया है, ये तो 0, ये 2 और ये हाईएस्ट 4, ये सब मीटर पर सेकंड में दी गई है ना, v जो है ये मीटर पर सेकंड में दी गई है। और ये आपको मैं बता दूं 1 2 और 3, 1 यहाँ 2 ये 3 और ये 0.4 है, और 4 के बाद ये वाला 5 ऊपर ले लो, ये ऊपर वाला 6 ही है, हाँ 6 है। नहीं ये थोड़ा सा झमेला है इसमें, इसको मिटाओ। यहाँ पर दिया गया 5 के बाद आपके पास है
5, 6 और 7 और ये जो ग्राफ टच कर रहा है ये 5, 6 और जहाँ से अपना ग्राफ ड्रॉप होगा ये 7 और ये लास्ट में 8। ओके, 5, 6 यहाँ लगाना है। ओके, और एक और मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो ये वाली चीज़ कहाँ गया मेरा? ये वाला 5, 6, 7, 6 और 7 पे अपन को ड्रॉपिंग करनी है और 8। अब ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 18 मीटर, बी आपको दिया गया है 16 मीटर और सी आपको दिया गया है नथिंग बट 8 मीटर और डी दिया गया है आपको 6 मीटर। चलो इसमें से कौन सही करने वाला? हाँ, पूछा क्या? ये पूछा है कि फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन आफ्टर 8 सेकंड क्या पूछा? डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 8 सेकंड, है ना? 8 सेकंड डिस्प्लेसमेंट पूछा। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है और ये क्वेश्चन आया हुआ था CPMT में पूछा गया था। ये CPMT 1989 में इसको पूछा था, है ना? आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो और अच्छा क्वेश्चन है, यानी टोटल इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है यार, फालतू की बातें है ना। चलो मैंने क्या बताया अभी आपको, इसका एरिया निकालो। इसका एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है 1, हाइट कितनी है 4, तो ये हो गया 4 मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये एक तो आया 2। फिर ये क्या बना? रेक्टेंगल बना, तो इसकी विड्थ से कितनी है रेक्टेंगल की? 3 - 1, तो ये बनी 2। हाइट कितनी है? हाइट आपके पास है 4, यहाँ से यहाँ लोग लो 4 2 जा 8, तो इसका एरिया तो 8 हो गया। क्या होता है? A इंटू बी होता है ना एरिया रेक्टेंगल का, तो ये रेक्टेंगल का इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया क्या? 4 - 3 तो 1 हो गया, और ये है रेक्टेंगल तो 1/2। बेस कितना हो गया? अब थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। बेस इंटू हाइट कितनी है? 4 है। यहाँ से कितना? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका एरिया भी कितना मिला आपको? इसका एरिया भी आपको मिल गया 2। ठीक है, तो ये अपर हाफ का मिला। लोअर हाफ का निकालो एरिया। तो ये क्या? 5 - 4 तो 1 हो गया, तो ये 1 लिखा इंटू हाइट ये हाइट में यहाँ से दे रहा हूँ। कितनी हाइट दी गई आपको? -2 दी गई है। ठीक है, तो ये हाइट आपको दी गई है -2, तो यहाँ से निकालिए। तो ये रहेगा, हाइट तो 2 ही रहना है ना, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2 1 जा 2, तो यहाँ से कितना आ गया? -1 आ गया। ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो। तो ये कितनी है? ये -2 है इंटू हाइट कितनी इसकी? 2 है। मतलब ये वाला एंगल कितना? 7 - 5, तो ये 2 हो गया, और हाइट भी 2 है, तो ये 2 तो टोटल कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अब इसका निकाल लो 1/2। बेस कितना है इसका? बेस है आपके पास 8 - 7 1 है। हाइट कितनी है इसकी? 2 है ना, -2, तो 2 से 2 कटा, तो टोटल कितना हो गया? ये -1 हो गया, है ना। तो अब आप देखेंगे 4 5 6, तो नीचे वाले ग्राफ का लोअर यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना। लोअर पोर्शन का कितना हो गया है? लोअर पोर्शन का हो गया है -6। ठीक है, और अपर पोर्शन जोड़ लो। ये कितना आ जाएगा जो अपन ने करे हैं? एक तो इसका आया 2, और 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14 आ रहा है आपके पास। तो ये जो आ रहा है ऊपर का वो कितना आया? 14। और हाँ, इसमें देख लेना 3 - 1 कितना आ जाएगा? ये 2 यूनिट है। हाइट कितनी है? 4 4 2 जा 8 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से 3 - 1 आ गया, और ये 4 4 2 जा 8 आ गया। तो ये ऊपर का 2, 8 और 2 कितना होता है? 10। यस, तो 8 और 2 10, 10 और 2 12, यानी अपर हाफ का टोटल का कितना आ रहा? ये जो यहाँ था ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ये वाला जो कैलकुलेशन थी वो यहाँ लिख दी। तो 8 + 2 10, 10 + 2 12। यस, यानी यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया है? 12 आ गया। किसका? अपर हाफ का। लोअर हाफ का कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। तो अगर इसमें से आप क्या लगाएंगे आंसर? तो 12 और 6 18 भी आंसर है इसमें। 12 - 6 तो 6 भी आंसर। तो मैं क्या लगाऊँ? देखो, यही इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे समझानी थी, है ना। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वेक्टर है तो
जो नेगेटिव होगा वो माइनस होगा, पॉजिटिव होगा वो प्लस होगा। तो 12 माइनस 6, तो आंसर इसका 6 मीटर आ जाएगा। और अगर इसमें डिस्टेंस पूछेगा स्टूडेंट्स तो आपसे, है ना, डिस्टेंस पूछेगा तो उसका मॉड ले लेना है, 12 का मॉड प्लस माइनस 6 का मॉड, तो ये 12 प्लस 6, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 18 मीटर। तो ये क्या है, डिस्टेंस है आपके पास, याद आया, ये डिस्टेंस है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या पूछा उसने, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर, तो आंसर क्या जाएगा, डी वाला जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में पहला वाला जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस में पहला वाला डिस्टेंस। और ये जो आपको दिया गया है 8 मीटर, कहाँ से आ गया, ये और ये दोनों खत्म करनी। तो बात क्लियर हुई। ऐसे क्वेश्चन आपको डील करना आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं और बात अच्छे से क्लियर होता है होगी। तो यहाँ से मैंने आपको एक ये दिया, एक ऐसे, ठीक है, और यहाँ से एक रेक्टेंगल आया, ये रेक्टेंगल है, और ये रेक्टेंगल, बस यहाँ से ये वाली बात आ गई, ठीक है। ये मैंने इसको आया, तो एक और प्रैक्टिस करा देता हूँ। ये 0, ये चोटी 6, यहाँ पर आपको दे दिया मैंने 2 के बाद 6, 8, 9, ठीक है। ये वाली कंडीशंस मैंने दी आपको। और ये देखिए, ये हाइट जो है मैंने अब इसको 5 दी है आपको, ठीक है। ये वीटी ग्राफ ही है, ये वीटी ग्राफ, और ये मीटर पर सेकंड में दिया गया है, और ये खाली सेकंड में दिया गया है, ओके। ये वाली कंडीशन है। तो अब आपको फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, टू टोटल डिस्टेंस का रेशियो बताना है आपको, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस का डिस्टेंस का रेशियो बताना है। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये, है ना। और यहाँ पर क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। ये वाली जो चीज़ आ रही है इसको मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ -2, है ना। तो जब इसका एरिया निकालना है, सिंपली तो एरिया निकालना, कुछ करना नहीं, लेकिन फिर भी देखिए इसका एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट ले लो। बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक ले लो, तो ये बेस आ जाएगा, कितना है, बेस 6 है। हाइट कितनी है, ये भी 6 आ गई। इस ट्रेंगल की बात कर रहे हैं अपन, है ना, इस वाले ट्रेंगल की। तो ये कितना आ जाएगा, हाइट भी 6 है, तो ये कितना, 3, तो 6 दिया 18, ठीक है, ये हुआ। अब आप नीचे वाले में, ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होती है। लेंथ कितनी है, 8 माइनस 6, 2 होती है। हाइट कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना, -2। तो ये वैसे तो 4 मीटर हो गया। इसकी हाइट कितनी हो गई, इसकी हाइट मैंने 5 दी है, 5, तो ये तो 5 हो ही जाएगा। ये डिस्टेंस 1 है ना, तो ये प्लस होगी टोटल, तो ये 5 हो गया। आई बात क्लियर समझ में। ये एक नीचे है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे अपन, ये इसको ऐड कर देंगे, 18 + 5 को, 18 + 5 को -4 को माइनस करना है, अपान में जो ऊपर था जो ये नेगेटिव वाला था, इसको प्लस करना है ना, बस कहानी खत्म। ये कितना हो जाएगा, 19 हो गया, है ना। 5 - 4 1, और ये 19, और ये 9 9 2 9 27। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास, रेशियो जो बनेगा वो 9:27। बात क्लियर हो, ये वाला आपका आंसर हो गया। बस ऐसे ही सड़े से आंसर देना है। तो ये एटी ग्राफ के बारे में बात करी मैंने। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ कि वीटी ग्राफ क्या होता है ना, वीटी ग्राफ ही है। अब मान लो कि एटी ग्राफ, यानी स्टूडेंट्स, अगर ये वीटी ग्राफ का मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है मुझे, है ना। असाइनमेंट में कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो ये आप बताएंगे मुझे, ये कुछ ऐसा, है ना। यहाँ से फिर ये ट्रेंगल बना, ट्रेंगल बनने के बाद ये चीज़ ऊपर चली गई, फिर ये ड्रॉप होगी, है ना, फिर ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ गई। अब देखो, ये अब मैं यहाँ ज़्यादा आपको टफ नहीं देने वाला हूँ। यहाँ -3 मैंने दे दिया, है ना। ये 4, 8, 10, ये 12, ठीक है, ये 12, और ये 16, और ये 20, ठीक है। बस ये वाली पॉइंट 20 है, ये पॉइंट 16 है, ये पॉइंट 12 है। तो आपको इसमें रेशियो वही फाइंड करना है। टोटल, अब मैं ले रहा हूँ ऊपर डिस्टेंस ले रहा हूँ, ठीक है, टोटल डिस्टेंस टू टोटल
डिस्प्लेसमेंट, है ना, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो अगले लेक्चर में उसका नाम लिया जाएगा उस, है ना, कि भाई आप लोगों ने अच्छा किया। चलो ठीक है, बात को शुरू करते हैं। तो ये वीटी ग्राफ का एक और एग्जांपल ले लिया जाए। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में आते हैं कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा ग्राफ, है ना। ये वी लिया मैंने, ये आपके पास टी ग्राफ है। तो अगर मान लो कि ये मेरा ग्राफ है, एक ये वीटी ग्राफ है, एक ये वाला ग्राफ है, एक ये वाला ग्राफ है ना, ये सब वीटी ग्राफ ही है। तो ये मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक है ना। तो ये वाला बात है, तो कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। और दूसरी ले लो, ये ग्राफ ऐसे गया, है ना, और ये फिर ऐसे पीछे आया और फिर होकर ऐसे बना, ये वीटी ग्राफ। और नेक्स्ट वाला आप ले लो ऐसा, ये वीटी ग्राफ, है ना। अब यहाँ पर ये क्वांटिटी लिखी गई है ए, ये क्वांटिटी लिखी गई है बी, है ना। एग्जाम में एक ही ग्राफ है, ये एक ही बॉडी के लिए वैलिड नहीं करेगा, लेकिन दो बॉडी है जिसका टाइम के साथ एक्सीलरेशन वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, फिर कम हुआ और ये एक पॉइंट पर जहाँ आई थी उसी स्पीड पर आ गया। ये इसका वेलोसिटी कम हुआ, डी एक्सीलरेट हुई बॉडी, है ना, फिर धीरे 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 बढ़ी। तो ये दो अलग अलग बॉडी, ये वी है, ये वी बी है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है ग्राफ, ये वाला टाइम के साथ बढ़ रहा है तो ये भी पॉसिबल है, ये भी टाइम के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ देखो, ये वी ए एक ही है, ये भाई साहब बढ़ते बढ़ते यहाँ है, ठीक है। अब टाइम को आगे ही बढ़ना था, ये कम ज़्यादा हो सकता था ग्राफ, ये नीचे चला जाता या ऊपर चला जाता, जो ऊपर जाता तो वेलोसिटी बढ़ जाती, है ना। ये अगर ऐसे जाता तो वी इंक्रीज हो जाता, ये ऐसे आता तो वी डिक्रीज हो जाता। लेकिन पीछे नहीं आना ना, क्योंकि यहाँ पीछे आने का मतलब टाइम नेगेटिव हो गया, और टाइम नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, टाइम नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। तो जो क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती तो उसका क्या करोगे, तो ये वाला ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एक और ग्राफ आता है जनरली, मैंने मान लो कि ये दिया है ना, ये आपके पास फोर्स दिया गया है, ये आपके पास एक्सिलरेशन दिया गया है, मतलब एक्स दिया गया है। अब आपको फाइंड करना है ये वाला ग्राफ है ना। अब ये वाला ग्राफ है, तो अब आपको निकालना है वर्क डन निकालना है, ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग, ये स्प्रिंग ये वाला क्या है, मतलब उसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। वर्क डन या वर्क डन फिर निकाल लेंगे, चलो वर्क डन वाला छोड़ दो, दूसरा मैं समझा देता हूँ, क्योंकि पहले सिंपल से स्टार्ट कराया जाए। तो आपको इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट के निकालना है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो एफ इजिकल टू के एक्स होता है, यस होता है। तो एफ आपको दिया गया है यहाँ पर कितना, 20। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है 5 मीटर, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है 10 मीटर, और यहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 15 मीटर, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट दिया है। अब आपको फाइंड करना है, ये न्यूटन में दिया गया है फोर्स, तो अब आपको फाइंड करना है के। तो के कैसे फाइंड करेंगे इसमें से, तो के की वैल्यू क्या हो सकती है, एफ बाय एक्स हो सकती है, यस। तो एफ यहाँ पर कितना है, 20 है, तो ये आप रख दीजिए 20, और इसके करस्पॉन्डिंग आपका ये वैल्यू कितनी 5 है, 5 रख दीजिए, 5 4 जा 20, तो आंसर आ गया 4। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 4 यूनिट आ जाएगा। दैट्स ऑल, ये करना है ऐसे, है ना। और अगर इसी में वर्क डन पूछ लेता हो, इसी में आपको वर्क डन पूछ लेता तो वो मैं करा देता हूँ। वर्क डन, है ना, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन या तो एफ इंटू डी होगा, यस, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। और एफ इजिकल टू क्या होता है, के एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन ना, तो ये 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये क्या होगी, स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी, किसमें, स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी हो गई है, यस और नो। या ऐसा कर लो कि वर्क डन बाय स्प्रिंग, है ना, बात एक ही है। तो 1/2 के एक्स स्क्वायर, है ना, ये क्या पूछा, एनर्जी, वर्क डन पूछ लिया, है ना, ये वर्क डन। तो अब वर्क डन को मैं लिखूंगा तो 1/2 के एक्स स्क्वायर लिखूंगा, 1/2 के अभी मैंने कितना कैलकुलेट किया, 4 है, एक्स। अब एक्स इसमें कौन सा लेना है, तो टोटल वर्क डन खींचा गया यहाँ से, स्प्रिंग ऐसे एफ लगाया मैंने, फिर एफ को कांस्टेंट कर दिया, और फिर एफ को धीरे धीरे मैंने कम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लो कि मुझसे पूछा जाए कि स्प्रिंग को खींचने में कितना काम किया, टू एक्सटेंड द स्प्रिंग, तो आपको यहाँ तक का एरिया कैलकुलेट करना है,
कहाँ तक का एरिया, स्प्रिंग को सिर्फ खींचने में कितना वर्क किया गया है वो वाला वर्क का। और अगर टोटल की बात पूछी जाए तो टोटल का एरिया निकाल लेना हाफ के एक्स स्क्वायर। तो टोटल वाली भी बात मैं यहाँ रख देता हूँ 15 को, क्योंकि मुझे टोटली पूछा गया, तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो कर देना। इतना 225 और 2 4 550 सॉरी 450 है ना, जो भी मल्टीप्लाई कर लेना हो तो कैलकुलेशन है ये वाली चीज़ है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेटेड है। अब क्या होगा, एक फोर्स जैसे जी M1 M2 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोल दिया जाए कि फोर्स और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ खींचिए आप, है ना, तो कैसे करेंगे आप, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में, है ना, ये कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो जब ये डिस्टेंस टू बॉडी है M1 और M2, जब ये बहुत दूर है तो फोर्स उनमें कितना होगा, 0 होगा, है ना, फार। लेकिन जैसे जैसे मैं ये जैसे मान लो कि आर की वैल्यू जो मैंने यहाँ पर रखी है, लेट से आर यहाँ से स्टार्ट किया ना, आर इक्वल टू 0, इसको एक्स प्लॉट, तो आर 0 होता तो बहुत फोर्स लगेगा, बहुत ज़्यादा इन्फिनिट लगेगा। लेकिन जैसे जैसे ये एफ और ये आर को मैंने प्लॉट किया, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एफ की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ कहीं इन्फिनिटी से आता हुआ मिलेगा आपको बहुत, और जैसे जैसे एफ की वैल्यू क्या होती चली जा रही, डिक्रीज होती चली जा रही है ना, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे एफ बढ़ता चला जा रहा है ना, और ये इन्फिनिटी में जाकर फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे कुछ होगा आपका ग्राफ, है ना। तो इस टाइप से आपको करना है। एक मान लो कि यंग मॉड्यूलस है, तो यंग मॉड्यूलस क्या होता है ना, एफ अपान ए और इंक्रीज लेंथ डेल्टा एल अपान एल। तो अब आपको आपके पास यहाँ से एफ और यंग मॉड्यूलस के बीच में पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, बाकी चीज़ को कांस्टेंट वाई इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना। या जिससे पूछा एल में पूछा जाए कि यंग मॉड्यूलस और ये, तो ये कैसा हो जाएगा, एफ इंटू एल ऊपर चला गया, ए इंटू डेल्टा एल। अब ये सारी वैल्यू अगर आपको कांस्टेंट एफ और एल के बीच में पूछा जाए तो वो प्लॉट करना। मतलब मैंने जस्ट आपको बोल दिया कि रीडिंग कैसे लगानी है वो सारा चीज़। एस टी ग्राफ की बात करते हैं। एस टी ग्राफ क्या होगा, नथिंग बट कुछ नहीं होगा, इस एस पर ऐसे प्लॉट करोगे ये टाइम पर, यानी टाइम